Hello students, welcome to Alpha. In this video, we are going to cover an important part of English grammar, and that is active and passive voice. So let's get started. Active and passive voices are the two grammatical voices in English. English language में active और passive voices they are two important voices जिनको कि हिंदी में हम बोलते हैं सक्रिय और निष्क्रिय आवाजें. इन दोनों वॉइसेस के डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर हैविंग डिस्टिंक्ट पर्पसेस आल्सो. इनकी संरचनाएं विभिन्न होती हैं और ये वाक्यों में अलग अलग अपने रोल्स निभाते हैं. सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर. सो कमिंग टू द एक्टिव voice. Active voice. In active voice, the subject performs the action of the verb. यहाँ जब वाक्य को हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो यह उन वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कि जो करता है वो वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द डॉग चेस्ड द कैट. यहाँ पर द डॉग इज द सब्जेक्ट, चेस्ड इज द वर्ब एंड dog is performing the action of the verb that is the chased. So the dog chased the cat is in active voice mode. Now coming to the passive voice. In passive voice, the subject receives the action of the verb. हमने एक्टिव वॉइस में देखा कि सब्जेक्ट वॉज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब और इन पैसिव वॉइस यहाँ पर कर्ता जो है यानी कि सब्जेक्ट है वो वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, पा रहा है. जैसे कि हमने पहले सेंटेंस देखा द डॉग चेस्ड द कैट. इसको अगर पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग. यहाँ पर जो डॉग है इट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब chased. Now coming to the question that when we should use active and passive voices. Active voice is used for clarity and directness. जहाँ पर हमें स्पष्टता और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देनी है वहाँ पर एक्टिव वॉइस का यूज किया जाता है. और पैसिव वॉइस को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर कि हमें एक्शन और लेने वाले के ऊपर, रेसिपिएंट के ऊपर हमको फोकस करना है, या कि जहां पर कि डूअर जो करता है वो यहाँ पर रिसेसिव है, अननोन है, या कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस दे हैव देयर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स एंड पर्पसेस as far as their roles in English sentences, in English grammar is concerned. So students, please like, share and subscribe my channel Alpha. Thank you.